ओडिशा माटी रे जातीय राजनीतिर चर्चित चेहरा चाषी नेता राकेश टिकायत केन्द्र कृषि आईन प्रत्याहार दाबी करी दिल्ली सीमार आंदोलन चलाइथिबा हजार हजार चाषींकर सर्वमान्य नेता टिकायत आज ओडिशा रे चाषी महापंचायत करुछन्ति। जाजपुर चंडीखोल रे ए चाषी समावेशर आयोजन करा जायथिबा बेले भुवनेश्वर रे पहुंचथिले टिकायत। भुवनेश्वर विमानबंदर रु एक कार रैली करी सीधा चंडीखोल रे पहुंचन्ति टिकायत। केन्द्र में मोदी सरकार चाषी विरोधी आईन प्रत्याहार दाबी में लड़ई जारी रही राकेश टिकायत। ओडिशा रे चाषी समस्या को नहीं से राज्य सरकार सहित आलोचना करेंगे। प्रथम थर पर ओडिशा गस्तर आसी बेले कनक न्यूज को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार देते चाषी नेता टिकायत। भेटी आम प्रतिनिधि मौसुमी महांती। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तथा चाषी नेता और खुद एक वो किसान है राकेश टिकायत जी हमारे साथ हैं। आज तो सर हम ट्रैक्टर पे नहीं है, कार पे है। कनक न्यूज पे आपकी स्वागत है जी। धन्यवाद। राकेश टिकायत जी, आप खुद एक किसान है और किसानों के लिए बहुत दिनों से लड़ भी रहे हैं। क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? इतने 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, अब क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा निकलेगा जो किसानों की समस्या है सरकार उसका समाधान करेगी। और दिक्कत है किसानों को, उसकी फसलों के ठीक रेट नहीं उसकी मिल रही, उसकी कीमतें ठीक नहीं मिल रही, उसको बाजार भाव उसको ठीक नहीं मिलता, जो सरकारी रेट है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं मिलता। तो ये हमारे इशू हैं जो सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जिसको बताते हैं, उसमें किसानों को नुकसान है। सर, केंद्र सरकार एक ऐसी आईन लाई है जो केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के लिए अच्छा है, पर किसान खुद बोलते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ना अच्छा नहीं हो किसानों के लिए, क्योंकि उसमें भंडारण की वो है, उसमें छूट दे दी। कोई भी व्यापारी कितना भी भंडारण कर सकता है, तो सस्ते में किसान से माल उठाएगा और महंगे में आम कंज्यूमर को बेचेगा, तो उससे नुकसान होगा, कंज्यूमर को भी नुकसान उसका होगा। और जो किसान से उठाएगा, क्योंकि एमएसपी नहीं है, तो वो सस्ते रेट में किसान से उठाएगा। तो ये क्या क्या ज्यादातर दिक्कत क्या हो सकती है किसानों को? ज्यादातर दिक्कत ये होगी कि मंडियों से बाहर खरीद होगी और सस्ते में वो खरीद करेंगे। ये होंगे वहां पे जाके, हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा वो ज्यादा पैसे दे दे, और जब मार्केट से व्यापारी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में वो वहां से सस्ते में माल खरीद देगा। हम आपको देख चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे देख चुके हैं, पर अब आप सारा देश घूम रहे हैं, हर एक राज्य को जा रहे हैं, वहाँ पंचायत कर रहे हैं चाषियों का। इससे आपको क्या लाभ होगा? नहीं, लाभ तो होगा, पूरे देश का इशू है ये, खाली उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या राजस्थान का इशू नहीं है, ये इशू पूरे देश का है। और पूरे देश में जाएंगे, जो पूरे देश की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का पूर्ण समर्थन हमारे साथ में है। आपको लग रहा है सारे देश के जो खेती बाड़ी कर रहे हैं किसान, वो आपके साथ है? हाँ, बिल्कुल साथ में है। उनको लाभ होगा, उनको लाभ मिलेगा। जब कानून बन जाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। जब एमएसपी पे कानून बनेगा तो हर किसान को लाभ होगा। उड़ीसा का जो पेड़ी का किसान है, जो यहाँ पे फसलें उगती है, तो जब एमएसपी पे बिकेगी तो सीधा उड़ीसा के किसान को भी लाभ होगा। राकेश टिकायत, अब एक ऐसा नाम है जो हर किसी के दिमाग में है, सब आपको जानते हैं, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन में आप मुखिया है, तो आप हमेशा बोलते हैं कि राजनीति एक बीमारी है, पर एक दिन था आप भी चुनाव लड़े थे। हाँ, चुनाव तो सभी आदमी लड़े हैं। जब जो वोट देता है आम आदमी, वो भी चुनाव लड़ता है, उसका कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, उसकी भावनाएं चुनाव लड़ती है, उसकी विचारधारा चुनाव लड़ती है। तो चुनाव तो हर आदमी को लड़ना चाहिए। राजनीति बीमारी है, आपको अगर कभी फ्यूचर में चांस मिलेगा राजनीति करने के लिए, आप जाएंगे या? हम नहीं जाएंगे उसमें, हम नहीं जाएंगे। क्यों, आपको लग रहा है बीमार है, कीचड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, कीचड़ नहीं उसको कह सकते, लेकिन हमारी जहाँ जगह है वो जगह हमको मिलेगी। सर, यहाँ का उड़ीसा का जो इश्यू है, मंडी का इश्यू है, यहाँ का राज्य सरकार मंडियों से जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं किसान, उनका धान जो उत्पादित करते हैं उसको खरीदते हैं, पर यहाँ अब एक सा बड़ा इशू हो गया है कि मंडी में बहुत सारे किसानों का उत्पादित धान पड़ा हुआ है, पर सरकार उसको खरीद नहीं रही। ये पूर्ण रूप से वो है कि जो एमएसपी का सवाल है वो केंद्र सरकार का इशू है, ठीक है। और जो यहाँ मंडी का मतलब एमएसपी पर खरीद नहीं है, मंडी का मतलब है कि एक सामान बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, और स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रोक्योरमेंट कर सकती है वो केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। हमने ये कहा है कि एक
भाव तय हो जाए, जो भाव तय भारत सरकार का है उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद न करे, ये हमने कहा है। और एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, उस पॉलिसी पे ये होगा कि हमको कितने पैडी की हमको जरूरत है और हमको कितने क्षेत्रफल में हमको पैडी की खेती करनी, कितने पे हमको आलू की पोटैटो की करनी है, कितने पे हमको वीट की करनी है, कितने पे हमको शुगर की करनी है। ये एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने और वो पूरी पॉलिसी 25 साल के लिए पॉलिसी वो बने। सरकार वो किसी की भी आए, उन पॉलिसी में चेंज ना हो। जैसे सरकार बदलती रहती है, ना अधिकारी बदलते, ना गाड़ियां हमारी बदलती, ना हमारा स्टाफ बदलता, वही स्टाफ काम करता रहता है, वही बिल्डिंगें काम करती रहती है। तो इसी तरह से नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने। और सिर्फ ओडिशा में नहीं, सारा देश घूम के और हर एक स्टेट में जाके राकेश टिकायत जी, किसानों के नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, देश में हर एक किले में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे और किसानों के लिए, किसानों के अधिकार के लिए लड़ेंगे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सामिन का मौसमी, कनक न्यूज।